नाज़रीन वेलकम बैक। और साहब हम ये देख रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मुतहरक हो रहे हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि जो सेनेट के इलेक्शन है जो मार्च में हो रहे हैं उस हवाले से मियां साहब मुतहरक है। बाद लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं मियां साहब उनसे खौफजदा है। असल में सूरत हाल है क्या? उनके मुतहरक होने का थर्ड फेज़ है। पहला उस वक्त मुतहरक हुए थे जब वो उनकी नाअहली हुई थी, और दूसरा उस वक्त मुतहरक हुए थे जब ये पिछले दिनों कश्मीर का इलेक्शन आया था और उसके नताइज के बाद थोड़ी खामोशी आ गई थी। अब चूँकि फरवरी में जो मार्च में आने वाला सेनेट का इलेक्शन है, फरवरी में उसके शुरू हो जाएंगे, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, इसलिए ये परेशानी उनको सिर्फ उस इलेक्शन की, अदरवाइज़ और कोई ऐसी बात नहीं है। वरना ये मियाँ साहब मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनको, एक बड़ी जमात के सरबराह हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत में भी बंधे हुए हैं। इन्होंने जब एक ऐसा मरला आ गया कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने कहा जी हम नहीं चलते, और जब इन्होंने अपने वज़ीरों को इस्तीफ़े दिलवाए तो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब आपको याद होगा कि मियाँ साहब ने एक दफ़ा नहीं बारहा तसलसल के साथ ये कहा कि मैं जमहूरियत की गाड़ी को पटड़ी से उतरने नहीं दूंगा, इसको डीरेल नहीं होने देंगे और हम किसी ऐसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे कि जिससे हुकूमत गिराई जाए। तो अब अगर मियाँ साहब ने अचानक नए इलेक्शन का या असम्बलियाँ तोड़ने या कोई ऐसी सूरत का मुतालबा कर दिया तो उसके पीछे सवाए इस बात के कि उन्हें मार्च में होने वाले इलेक्शन का खौफ है, दूसरी कोई बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि इमरान खान साहब की बात, इमरान खान साहब ने चूँकि पिछला इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो जो कौन सी APDM थी उस वक्त, वो उसके कहने पे उन्होंने और जमात इस्लामी ने वो इलेक्शन नहीं लड़ा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उन्हें उस अपनी गलती, सियासी गलती का अदराक भी, और उसके बाद होने वाले सारे या बहुत सारे जो ज़िमनी इलेक्शन थे उसमें उनकी जमात ने हिस्सा लिया और बाज़ जगहों पे बहुत अच्छा, ख़ास तौर पे लाहौर में नून लीग के मुकाबले में उन्होंने बहुत अच्छे वोट लिए थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक खौफ उनके दिल में ये हो सकता है कि इमरान खान भी दिन ब दिन लाहौर और बाकी जगहों पे ख़ास तौर पे जो शहरी हल्के वहाँ पे उनको एक हमायत मिलती जा रही है, नौजवान तबका उनकी तरफ राग़िब हुआ है काफ़ी हद तक, और इसका नुकसान जो लिखने वाले लिखते हैं, कहने वाले कहते हैं कि जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि इसका नुकसान उन्हें होना है। तो मियाँ साहब का इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा किसी दीगर सियासी जमात ने उस पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कौम चाहती है कि जिस तरह से पिछले अमरीयत के दौर में एक असम्बली ने अपना वक्त पूरा किया, कौम चाहती है कि जमहूरियत के दौर में भी असम्बली अपना वक्त पूरा। इमरान खान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनकी जो पॉपुलरिटी का ग्राफ जो बुलंद हो रहा है तो उससे हकीकी मानों में मियां साहब को खतरा है? नहीं, ऐसा नहीं है बाबर साहब। बात यह है कि इमरान खान साहब कोई बहुत नए नहीं हैं, ये उनका चौथा इलेक्शन है। 2 इलेक्शन उन्होंने लड़े डायरेक्टली और तीसरे इलेक्शन से बाइकाट किया, और ये अब चौथा इलेक्शन उनका होगा, यानी चौथा पंचसाला आप कह लें कि उनका होगा। इसलिए अब वो इतने नए नहीं रहे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि साल और 2 साल और 1.5 साल गुजरने के बाद अगर इमरान खान साहब की जमात में ऐसी क्या कोई क़यामत आ जाएगी कि जिसकी वजह से वो कोई उनकी जमात को कोई सियासी पर लग जाएंगे। जो वोट बैंक इनके पास आज है इमरान खान साहब के पास, वो मैं नहीं मेजर कर सकता कितना है, वो साल गुजर जाने में भी कोई उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा ये। लेकिन जो अंदर के खौफ हैं, खौफ यकीनन होते हैं, और सबसे बड़ा खौफ हुकूमत पंजाब को है और मियाँ साहब और उनकी जमात को है। उन्हें पता है कि पिछले इलेक्शन में उन्हें सिंध से कुछ नहीं मिला, उन्हें बलूचिस्तान से कुछ नहीं मिला, और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ हज़ारे का इलाका था जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद और हज़ारा का मुतालबा होने के बाद उनकी जमात वहाँ से बिल्कुल तकरीबन ख़ात्मे के करीब चली गई है। वहाँ आइंदा लोग ये कहते हैं कि वहाँ से उनकी सीट नहीं आएगी। और फिर पंजाब में भी आपने देखा कि कश्मीर के इलेक्शन में जो पिंडी की सीटें और पिंडी के अलावा जो पंजाब के हिस्सों से जो वोट पड़ा है, पंजाब में रहने वाले जो कश्मीरियों ने वोट डाला है, उसका ट्रेंड भी ये बताता है कि मियाँ साहब की जमात को बहुत ज़्यादा धचका लगा है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। एक मैं समझता हूँ कि एक अंदर का खौफ है। कहते हैं मियाँ साहब कन्फ्यूज्ड हैं
कभी वो कहते हैं हुकूमत को डिटेल नहीं करना, कभी कहना है इस हुकूमत से जो कोई खैर की तवक्को नहीं है, फिर वो कहते हैं कि वो तहरीक नहीं चलाएंगे, लॉन्ग मार्च ही करेंगे, फिर वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा। तो ये जो कन्फ्यूजन होती है, ये कोई सियासी हिकमत अमली है या आप ये समझते हैं कि वो ज़हनी तौर पर कन्फ्यूज है? मैं समझता हूँ जो कंफ्यूज वाली बात जो आपने की, जो लोग कहते हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक वज़न है। एक इसके अलावा एक और चीज़ भी है। पार्टी पे गिरफ्त के हवाले से भी लोग सवाल उठाते हैं मियाँ साहब के। मसलन पंजाब में आपको याद होगा मस्ती खेल वाला किस्सा, कि जब उसने करारदाद पेश की मीडिया के ख़िलाफ़, तो मियाँ साहब ने लंदन से कहा जी कि मस्ती खेल जैसे बंदों को हम पार्टी में नहीं रहने देंगे। फिर वापस तशरीफ़ लाए एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा बिल्कुल एक लम्हे में इसका हम फैसला करेंगे, इसको निकालेंगे। फिर 2 MPs की एक कमेटी ने मस्ती खेल को रहने दिया और मियाँ साहब की वो दोनों स्टेटमेंट्स जो थी वो हवा में चली गई। और फिर नसार साहब का जो और शहबाज शरीफ साहब का जो आपस में झगड़ा चल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने खुल के मलक रियाज साहब की हमायत की है और उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी मशहूर है, इन्होंने आशियाना हाउसिंग स्कीम में हमारी मदद की और मैं ज़िंदगी भर इनका मशहूर रहूँगा। जबकि नसार साहब का ये कहना है कि ये साजिश है मेरे ख़िलाफ़, मुझे ज़ीरो करने के लिए मेरी पार्टी के अंदर से। तो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं। फिर बहुत सारे लोग आपके इल्म है कि गौस अली शाह साहब से लें, आप खैबर पख्तूनख्वा में सरंजाम साहब से लें, और बेशुमार और लोग हैं उनकी पार्टी के अंदर कि जो मियाँ साहब के इस सदारत और उनकी इस नई तंजीम की वजह से लोग नाराज़ हैं। तो उनकी पार्टी भी अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में, क्योंकि जो लोग पार्टी से नालां और नाराज़ होते हैं, फिर वो रास्ता देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके रास्ता देखने से पहले कोई सूरत ऐसी बन जाए। फिर एक और बड़ी बात है कि जो सरायकी और भावलपुर या उसके जनूबी पंजाब के सूबे के हवाले से कोई मुतालबा उठ रहा है, उसमें नून लीग बुरी तरह से कन्फ्यूजन का शिकार है। पहले उन्होंने कहा कि अब किसी तौर पे सूबा नहीं बनने देंगे, फिर जब जावेद हाशमी साहब ने एक स्टैंड लिया, उनके और लोगों ने स्टैंड लिया, वहाँ के उनके MNAs MPs जो हैं और पार्टी के लोगों ने स्टैंड लिया, जाहिर है वो उस मुतालबे पूरी उस ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ हुकूमत में शामिल होकर मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे रही है, क्योंकि एक फेस सेविंग दे रही है मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के लोगों को कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह मुस्लिम लीग काफ में आ जाए और अपना सियासी मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर कर लें। देखिए, मुस्लिम लीग काफ के हवाले से, काफ के साथ हमारे ताल्लुक बड़े पुराने हैं। मुस्लिम लीग काफ के साथ बाबर साहब, मैं एक बात करूँ कि हमारे ताल्लुक पता है कब से हैं? ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जब पहली हुकूमत आई थी ना, काफ के साथ उस वक्त के ताल्लुकात हैं। सिर्फ फ़र्क ये था कि ये आज की काफ का एजाज़ में उस वक्त की काफ कासिम लीग थी, और वो आपको याद होगा कि मलिक कासिम साहब अपनी मुस्लिम लीग समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमायती थे। उसके बाद मुस्लिम लीग जुनेजो थी, PDF थी, हाँ जी, चट्टा साहब थे, और मंजूर भट्टो साहब थे, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के साथ रहा। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग जो बात करते हैं जी कि ये